हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे अपना केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का कुछ यानी कि जो टॉपिक देख रहे थे अपन एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अपन देख रहे थे। उसके अंदर मैंने बता दिया था कि आपको किन किन एटम्स का आपको मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाना होगा, ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होता है अपने को। जैसे 11th-12th में अपन ने कुछ इस तरीके के डायग्राम देखे, थोड़ा आइडिया बता देती हूँ कि इस तरीके के कुछ डायग्राम देख रहे थे, है ना। इसे कह रहे थे अणुकक्षक डायग्राम, है ना, MOD, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम। इस तरीके के कुछ डायग्राम देख रहे थे जिसमें अपन बता रहे थे कि ये पार्ट होता है जो आपका ऑर्बिटल्स डायग्राम है। और ये क्या था आपका ABMOS था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम, और ये था BMOS। ये कुछ बोल रहे थे अपन कि इसे अपन स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे थे और इसे अपन ऐसे ही छोड़ रहे थे कि आपका इनकी एनर्जी डायग्राम जब बना रहे थे अणुकक्षक सिद्धांत के लिए तो इस तरीके के कुछ डायग्राम बना रहे थे अपन, है ना। तो वो बनते कैसे हैं आज थोड़ा ये देखेंगे कि बनाए किन किन के जा सकते हैं और बनते कैसे हैं, किस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं ये और इनका बनाने का मतलब क्या होता है, ओके, कहाँ यूज हो रहे हैं, ये वो सब आज अपन देखेंगे। तो अपना जो स्टार्ट होगा, पहली बात तो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता क्या है वो देखते हैं, बनता कैसे है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है अपनी, इससे अपने पास क्या बनाए जा सकते हैं, क्या होता है इनमें कि सबसे पहले तो क्या होगा, इनके अंदर मिक्सिंग होती है, यानी कि आपके अतिव्यापन की बात की जाए कि किन किन कक्षकों की अतिव्यापन होगी, वो है आपके सेम एनर्जी के कक्षक होंगे या जिन कक्षकों के अंदर एनर्जी का डिफरेंट बहुत कम होता है उनके साथ हो सकता है मिक्सिंग। यानी कि पहले तो अपन क्या करवाते हैं कि ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करवाते हैं, एटम्स के ऑर्बिटल यानी कि परमाणुओं के कक्षकों का अतिव्यापन करवाया जाता है, ओके। तो यहाँ तो पहले मिक्सिंग करवाई जाती है, देन अपन क्या करवाते हैं, फिर उनके अंदर मिक्सिंग के बाद में करवाया जाता है इनके अंदर डायग्राम, यानी कि उनका फिर MOD डायग्राम बनाया जाता है, MOD बनाया जाता है। अपने को बनाना सिर्फ ये है, कैसे बनाना है वो देखते हैं और किन किन के बनाए जा सकते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने कहा था कि आपके सिलेबस में 3 प्रकार के डायग्राम होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात की जाए, यानी कि परमाणु अणुकक्षक चित्र या डायग्राम की बात की जाए, वो आपके हैं एक तो हेट्रो एटॉमिक, है ना। पहले होमो एटॉमिक देखते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की है, यानी कि होमो एटॉमिक मतलब कि आपके A2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। A2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स मतलब क्या हो गया, आपके H2 हो सकता है, He2 है, लिथियम 2 है, बेरिलियम 2 है, N2 है, B2 है ना, C2 है और आपके F2 है। इस तरीके के मॉलिक्यूल्स का अगर डायग्राम बनाएंगे अपन तो वो होगा आपका होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ओके। बनता कैसे वो भी देखेंगे, किस तरीके से बनाया जा सकता है और क्यों, किन में आपके पहले मिक्स होता है फिर किन में किसी में बाद में होता है, वो भी अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये होगा आपका हेट्रो एटॉमिक डायग्राम। किस प्रकार के कंपाउंड, AB हो सकता है, आपके AB2 प्रकार के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मोस्टली AB प्रकार के मानो आप, है ना। AB प्रकार के मॉलिक्यूल जैसे कि CO का हो गया, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का हो गया, साथ में आपके HCl का हो गया, HF का हो गया। इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स की भी अपन चर्चा करेंगे। और यहाँ आते हैं जो आपके एकदम यानी कॉन्जुगेट, एक बोल सकते हैं एकदम जटिल यौगिक, है ना, उनके लिए बनाएंगे अपन, या कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, सिस्टम के लिए। ऑर्गेनिक सिस्टम में मतलब हो गया बेंजीन का, कि किस तरीके से आपके MOD डायग्राम बनाया जाता है। अब बात आती है कि बना के फिर करने वाले क्या है, क्या निकालते हैं अपन, हम निकालते हैं इनके अंदर
बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है इनसे, यानी कि यूज कहाँ हो रहे, पहले एप्लीकेशंस पता होना चाहिए आपको कि आपके जो अणु कक्षक सिद्धांत है उसके यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, वो सब अपन देखने वाले हैं। बेसिकली ये यूज आपके इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों केमिस्ट्री में होते हैं। ओके, लेकिन इनका और एप्लीकेशन पार्ट क्या है, इनसे बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है। ओके, बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम निकाला जाता है, बंध क्रम निकाला जाता है। और क्या निकाला जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकाली जाती है, चुंबकीय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकाली जाती है, मतलब चुंबकीय गुणों की व्याख्या की जाती है, चुंबकीय गुणों की व्याख्या की जाती है। और साथ में चुंबकीय गुणों की व्याख्या के साथ में अपन देखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है और कौन सा नहीं पाया जाता नेचर में, वो भी इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं। ओके, और इसके अंदर जो sp मिक्सिंग होती है, यानी कि जो अतिव्यापन होता है, ओवरलैपिंग को भी अच्छे से इसमें समझाया जा सकता है। तो ओवरलैपिंग को बता सकते हैं, ओवरलैपिंग को भी समझाया जाता है। ओके, ओवरलैपिंग, तो इसके एप्लीकेशंस पार्ट बने यही है। जो सबसे मेन है आपका बॉन्ड ऑर्डर याद किया जाता है, देन इसका चुंबकीय गुण याद किया। जब चुंबकीय गुण याद कर रहे हैं तो इसके अंदर ये भी कलर की भी व्याख्या की जा सकती है। तो सबसे पहला एग्जांपल है अपना हाइड्रोजन, H2 है। H2 मॉलिक्यूल के लिए अपन को क्या करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। तो वो किस तरीके से बना सकते हैं वो देखते हैं। जो H2 मॉलिक्यूल के लिए, यानी कि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो आपके इस तरीके से आएंगे। ये कोई नहीं पूछने वाला कि एमओटी थ्योरी को समझाइए, है ना। अब उसमें आपको केवल ये पूछेगा कि H2 मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए। ओके, तो बनाना कैसे वो आना चाहिए, किस तरीके से बनाए जाते हैं वो बस आना चाहिए, और उनके बारे में आपको लिखना होगा कि कौन से कक्षक में कौन से इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं। ओके, तो आपके मॉलिक्यूलर H2 के लिए बनाना है। सबसे पहले क्या करना होगा अपने को, दो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को इस तरीके से करना है। इसमें 1s1, इसमें भी क्या है 1s1, क्योंकि दोनों का हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को लिखनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी ये है कि इसका अंदर 1s1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ओके, तो अब अपने को क्या करना है कि इस तरीके से एनर्जी डायग्राम बनाना है। ये अपना एनर्जी डायग्राम, इसको बनाया और किस तरीके से जा सकता है, बीच में से अपन लाइन, इस तरीके से लाइन बनानी है। इसमें से एक अपने पास 1s में इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है 1s का, दूसरा भी 1s का। इनको अपने को समान एनर्जी में लिखना है, क्योंकि अपने पास क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। जब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात आती है तो दोनों ही हाइड्रोजन में 1s1 है, तो दोनों की एनर्जी भी समान ही होती है। इस तरीके से 1s1 होता है, इस तरीके से 1s1 होता है। फिर अगर 2s आए किसी में इलेक्ट्रॉन तो 2s यहाँ रहेगा, 2s यहाँ जाएगा। फिर 2p की बात आती है तो 2p इस तरीके से लिखा जाता है और 2p इस तरीके से, क्योंकि एनर्जी आपकी बढ़ती जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक, देखिए अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो लिखा ही इस तरीके से जाता है कि एनर्जी बढ़ती जाती है उनकी। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, 1s ऑर्बिटल्स की होती है। ओके, तो इस तरीके से अपन किसी को भी जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनमें फिल करेंगे। अपन बना किसका रहे, 1s का बना, H2 का बना रहे हैं, तो H2 के लिए अपने पास ऑर्बिटल कितने हैं, केवल 1s1 में ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपके s ऑर्बिटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के। तो अपने पास हो गया एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, एक हाइड्रोजन के लिए है और दूसरे हाइड्रोजन के लिए ये है, तो इसमें भी कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पाया गया। ओके, अब इस एरिया को अपन कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये होते हैं आपके
एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब क्या हुआ, इन्हें AOS भी कहा जाता है, AOS भी कहा जाता है। और जो ये होते हैं वो भी आपके क्या है, एटॉमिक, क्योंकि एक एटम की बात करें हाइड्रोजन है, सिंगल हाइड्रोजन को हमेशा एटम कहते हैं। अगर H2 हो जाता है तो उन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूल्स। ओके, ये आपका हो गया अणु और ये आपका हो गया परमाणु। ओके, तो इनको क्या किया जाएगा, अपने को जितना ये आपका नीचे जाएगा 1s1 का कक्षक, उतना ही आपके ये ऊपर जाएगा। यानी कि जितनी एनर्जी इनकी नीचे जाएगी उतनी ही ऊपर इनकी जाएगी। तो अब अपने पास क्या है, एक ही कक्षक था 1s का, तो एक ही अपन ने बनाया है। तो अब अपने का इन्हें कहा जाएगा, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए अपन कहते हैं कि ये डायग्राम जो बीच वाला बना है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया था। तो इसे एमओस कहा जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किया, एक था, तो दूसरा भी इसी में आएगा अपना, क्योंकि ये नियम किसके अकॉर्डिंग होता है, आपके हॉर्न एंड पाउली के नियम के अकॉर्डिंग। यानी जितनी एनर्जी इसकी कम है, इसकी पहले इसी में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, फिर अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका ऊपर जाता है, वरना नीचे ही रहता है। ओके, इस तरीके से हो गया। अब जो इस कक्षक को अपन कहते हैं वो आता है आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, है ना, या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। इन कक्षक को कहा जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब क्या हुआ, बंधन अणु कक्षक। ओके, बंधन अणु कक्षक हो गया। और इन्हें कहा जाता है आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और अगर शॉर्ट में बात की जाए तो इन्हें क्या कहा जाता है, ABMOs। ओके, और इन्हें शॉर्ट में कहा जाता है BMOs। ओके, ये होता है आपके, इसे अपन स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अपना बिना स्टार का, यानी कि ये आपका सिग्मा ही है, 1s सिग्मा है, ये आपका 1s सिग्मा स्टार प्रेजेंट हो गया, है ना। ये इससे इस तरीके से इन्हें दर्शाया जाता है। ओके, अब आपके बात आती है कि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, हाई एनर्जी का होता है, ये हाई एनर्जी का होता है ये, और ये आपका क्या है, लोअर एनर्जी का होता है, लोअर एनर्जी का होता है। अगर ये हाई एनर्जी है तो क्या होगा, स्थायी कम होगा। जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, वो उतना ही क्या होता है, अनस्टेबल होता है। एक रिलेशन आता है अपना स्टेबिलिटी वर्सेस एनर्जी गेन वर्सेस एनर्जी इक्विलिब्रियम। जितनी सबसे ज़्यादा सिस्टम की एनर्जी होगी उतना ही वो अनस्टेबिलिटी उसकी उतनी ही कम होगी, और जितनी कम एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की उतना ही स्टेबल होता है। ओके, ये एक दूसरे के जब स्थायित्व और आपके ऊर्जा की बात की जाती है तो एक दूसरे के वितक्रानुपाती होते हैं। यानी कि वितक्रानुपाती का मतलब हो गया कि अगर एक की अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है किसी चीज़ की तो उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। यानी कि कहा जाता है कि किसी भी कंपाउंड की अगर जितनी कम एनर्जी है उसमें स्थायित्व उतना ही होता है, जबकि जिसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतना ही कम स्थायी होगा। ओके, तो स्थायित्व को इस तरीके से समझा जाता है। बात आती है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का निर्माण किस तरीके से होता है। उससे पहले अपन केवल क्या कर ले, पहले इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, देखो अंतर साथ के साथ बता रही हूँ मैं कि किन्हें क्या क्या कहा जाता है। ये एग्जाम में आपको लिख के आना होगा, थियोरेटिकल एग्जाम में तो इसमें यही पूछा जाता है। अब इसमें अपन निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से निकाला जाता है आपके, कि अगर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स NB माइनस Na/2। ये हो गया NB का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बॉन्डिंग यानी कि BMOs में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, और Na का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन आपके एंटी बॉन्डिंग्स में प्रेजेंट है। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है, या इसे ये लिख सकते हैं BMOs माइनस AMOs, N लगा दो, यहाँ N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अपॉन 2। अब इससे किस तरीके से, अब अपने को पता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये हो गया 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो 0 हो गया अपॉन 2, तो यहाँ कितना 2/2, तो यहाँ आएगा 1। अब बात आती है कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि जो स्पीसीज आपके जो परमाणु है उसके अंदर कितने बंध पाए जाते हैं। ओके, बॉन्ड ऑर्डर का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि कितने आपके बंध पाए जाते हैं उन स्पीसीज के बीच। जब अपन हाइड्रोजन का निकालते हैं, हाइड्रोजन की संरचना मतलब इस तरीके से बनाते हैं, तो ये जो आपका हो गया वो आपका बॉन्ड ऑर्डर है कि इसके अंदर एक बंध पाया जाता है, और जिस स्पीसीज का आपके बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है मतलब ये हो गया कि वो नेचर में नहीं पाई जाती। ओके, यानी कि वो संयुक्त अवस्था में नहीं पाई जा सकती या मॉलिक्यूलर अवस्था के अंदर नहीं पाई जाती है। और जिनका पॉइंट्स में आता है तो मतलब ये होता है, जैसे 1.5 आपने बॉन्ड ऑर्डर देखा है पहले, तो उसका मतलब होता है कि एक बॉन्ड तो आपका फिक्स है कि वो बनेगा, दूसरा जो बॉन्ड है कभी बनता है कभी टूटता है, यानी कि उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। उसका मतलब ये होता है। जब और स्पीसीज या जो और कंपाउंड्स अपन देखेंगे तब पता चल जाएगा कि किसका कितना बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है और उसका मतलब क्या है। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर का सीधा सीधा मतलब होता है कि उसके अंदर केवल हाइड्रोजन की जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1s2 दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में आपके केवल एक बॉन्ड पाया जाता है। ओके, अब आपके जैसे हीलियम 2 है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। और एक मिनट, H2 का ही देख रहे हैं तो इसी के अंदर इसके आयंस भी देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है आपके दोनों ही क्या है इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी साथ में देखें, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट हो गया तो मतलब क्या होगा, ये आपका सिस्टम क्या होते हैं, ये प्रतिचुंबकीय होते हैं, ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। ओके, तो H2 का अपने पास यहाँ हो गया, H2 हो गया आपके पास, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपके 1 आया, प्रतिचुंबकीय हो गया, लिख ले क्योंकि इसके आयंस भी अपने को पढ़ने हैं, प्रतिचुंबकीय। अब इसके आयंस क्या हो सकते हैं आपके, H2+ हो सकता है, एक आपके H2- हो सकता है। ये आपने कुछ आयंस देखे होंगे पिछली क्लास में कि किस तरीके से इनके आयंस होते हैं। तो इन आयंस की अपने को व्याख्या करनी है क्योंकि इनका भी अपने को साथ के साथ क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर और उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको निकालनी है। ओके, तो इसी में अपन निकालें, मिटाई अब देखो H2 हो गया, इसमें आपके एक H2+ है, एक आपके H2-। पहले लेते हैं H2+ का, कोई डायग्राम सेम बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन है, दोनों की एनर्जी सेम है। इस तरीके से आपको बनाना है। H2+ में एक H2 है, एक H है, एक प्लस है ना, यानी कि एक हाइड्रोजन के पास तो अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन आपके पास जो H+ है उसका एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन परमाणु क्रमांक देखा जाए तो वो एक ही तो है उसका, और वो भी नहीं है। तो यहाँ इसका क्या हो गया, 1s1 0 हो गया और ये 1s1 हो गया। तो एक हाइड्रोजन का यहाँ कर दें, एक हाइड्रोजन का यहाँ कर दें। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें कुछ ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिल करेंगे, नीचे जाएगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाना चाहता है, कम एनर्जी में जाना चाहता है, जिसके अंदर जितनी कम एनर्जी होगी वो उसी में जाना चाहेगा पहले। ओके, तो अपने पास इस तरीके से बना। ओके,
ये हो गया BMOs और ये हो गया ABMOs। अब साथ के साथ बॉन्ड ऑर्डर निकालें। बॉन्ड ऑर्डर का था NB माइनस Na फॉर्मूला अपॉन 2। NB का मतलब हो गया बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 1 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है, 0 अपॉन 2। तो अब अपने पास क्या हो गया, 1 अपॉन 2, हाफ आ गया। हाफ आ गया तो कितना हुआ, 0.5 हुआ। ओके, अब 0.5 का मतलब क्या हो गया कि जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि इसके पास तो प्लस था, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन, केवल एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ जो बॉन्ड बना है वो आपका, यानी कि एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और वहाँ क्या है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है इस बॉन्ड के अंदर। ओके, जो यहाँ जो हाइड्रोजन के बीच में बंध बना है वहाँ केवल आपके क्या है, 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो कह सकते हैं कि बंध बनाने के लिए कंपलसरी नहीं है कि वहाँ आपके 2 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन से भी काम चल जाता है। ओके, तो आपके H+ के अंदर जो बॉन्ड बना है वो आपका क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। अब इसी में अगर H2+ H2- की बात करें, यहाँ लिख लेते हैं इसके बारे में। अब देखो, अपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, इसी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया कि चुंबकीय हो गया, अनुचुंबकीय हो गया। पता है 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 कक्षक है, 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि यहाँ अनुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये कहा जाता है अनपेड है, अनपेड है तो क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो ये सिस्टम आपका क्या हो गया, अनुचुंबकीय होता है। ये यहाँ लिख देती हूँ वापस से H2+, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर 0.5 और ये अनुचुंबकीय होता है। अब H2- की बात करें, माइनस का मतलब हो गया कि इसके अंदर एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि एक हाइड्रोजन के पास तो खुद का 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन दूसरे हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया गया, बाहर से कहीं से भी दो उससे दे दिया गया, इसीलिए वो H2- का माइनस बना है। तो ये था अपने पास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए तो 1s2 हो गया, इसमें 1s1 हो गया, इसमें 1s2 हो गया। तो एक हाइड्रोजन में तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, दूसरे में क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने फिल कर दिए। अब क्या होगा, इनके अंदर अपने को फिल करना है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, अब भर रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, दूसरा इससे आ गया। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन जाए तो जाएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल है यहाँ, एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। तो दूसरे में क्या होगा, आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। अब इसका निकालते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, सॉरी बॉन्डिंग ऑर्डर या बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला सेम होगा, नॉन बॉन्ड यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया। अब अपने पास क्या हो गया, 1/2 प्राप्त होता है वापस से, है ना। तो 1/2 प्राप्त होता है, तो इसकी भी कितनी आ गई, 0.5। यहाँ भी क्या हो रहा है, आपके जो बंद यानी कि जो बॉन्ड बन रहा है वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन का ही पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहा है। अब ये आपके चुंबकीय हो गया या अनुचुंबकीय होगा, तो ये इसके आधार पर देखा जाता है, क्योंकि यहाँ तो क्या है, पेड है, तो इसका तो कोई रोल नहीं होगा। अब नेक्स्ट भी जाते हैं ऑर्बिटल पे, नेक्स्ट ऑर्बिटल में देखा कि इसके अंदर तो अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अयुग्मित प्रेजेंट है, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ आपके अनुचुंबकीय सिस्टम हो गया। अब बात आती है कि पूछा ना जाता है, तो H2+ को भी यहाँ करते हैं, H2- को भी करते हैं, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आया अपना, और ये हो गया आपका अनुचुंबकीय सिस्टम। ओके, जब आप यानी कि जब कोई एग्जाम देने जाते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तब पूछा जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर किसका कितना होता है, या H2 और H2+ में कंपेयर कीजिए किसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो उस कंडीशन में आपका H2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है। इस तरीके से कंपेयर करने के लिए पूछा जाए, या पूछा जाता है कि इनमें से H2- देगा, अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, तो वो इसके आधार पर अपन इजीली समझा सकते हैं कि आपका अनुचुंबकीय हो गया या प्रतिचुंबकीय हो गया। ओके, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन और सिस्टम, जैसे हीलियम 2 का देखेंगे, बेरिलियम 2 का देखेंगे, उनका अपन देखने वाले हैं। ओके।